हम सभी जानते हैं कि गुरु का स्थान कितना ऊंचा होता है। गुरु ही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। आज मैं आपको ऐसे ही गुरु की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिनकी बदौलत भारत ही नहीं पूरी दुनिया ने भारतीय दर्शन को पहचाना, जिसने भारत के सांस्कृतिक राजदूत बनकर पूरे दुनिया के सामने भारत का नेतृत्व किया। वो शिक्षक बने, कुलपति बने, राजदूत बने, राष्ट्रपति बने, पर जीवन भर खुद को सबसे पहले शिक्षक मानते रहे। उनके योगदान को देखते हुए 1954 ईस्वी में उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए कई बार नामांकित किया गया। वो अपने वेतन का 75% भाग शिक्षा और समाज सेवा के लिए दान कर अपने देश को आगे बढ़ाने का भरकस प्रयास किया। आइए जानते हैं उस महान व्यक्तित्व का जीवन, जिनकी याद में हर साल 5 सितंबर को हम सब शिक्षक दिवस मनाते हैं। यह है शिक्षकों का आदर्श, महान विचारक व राजनेता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले के तिरुतनी गांव में हुआ था, जो अब तमिलनाडु में पड़ता है। एक साधारण मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में जन्मा ये बालक अपने परिवार के संघर्ष और चुनौतियों के बीच रचता बसता गया। राधाकृष्णन के पूर्वज पहले सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे, परंतु बाद में तिरुतनी आकर बस गए। जन्म स्थान को भूल ना जाएं, इसके लिए उनके पूर्वज अपने नाम के आगे जन्म स्थान का नाम लगाने लगे। राधाकृष्णन के पिता सर्वपल्ली वीरास्वामी राजस्व विभाग में एक कर्मचारी थे। वहीं उनकी मां सीतम्मा एक साधारण गृहिणी थी। ये 5 बहनों का एकमात्र भाई थे। इनके पिता काफी कठिनाई के साथ अपने परिवार का निर्वहन करते थे। यही कारण रहा कि बाल राधाकृष्णन को बचपन में कोई विशेष सुख नहीं मिला। उस समय बाल विवाह का प्रचलन था। खासकर ब्राह्मण परिवारों में ये प्रथा और प्रचलित थी, जिसका अपवाद राधाकृष्णन भी नहीं रह सके। उनका विवाह 14 वर्ष की अवस्था में 10 वर्ष की कन्या शिवा कामू से कर दिया गया। परंतु राधाकृष्णन अपनी ज्ञान की भूख को मिटने नहीं दिया, अपने पढ़ाई को पीछे छूटने नहीं दिया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रारंभ से ही मेहनती और ज्ञान के प्रति जिज्ञासु थे। उनकी याददाश्त शक्ति बहुत ही प्रबल थी। यही कारण रहा कि वो अपनी मेधा के दम पर अपनी अधिकांश पढ़ाई छात्रवृत्ति प्राप्त कर पूरा किया। राधाकृष्णन की प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत तिरुतनी में ही हुई। उनके पिता धार्मिक और पुराने सोच वाले थे। उसके बाद भी आगे की स्कूली शिक्षा के लिए 1896 ईस्वी में उनका नामांकन एक क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लुथरन मिशन स्कूल में कराया। हाई स्कूल और +2 की शिक्षा बेलूर से हुई और फिर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास से दर्शन शास्त्र में 1907 ईस्वी में BA की डिग्री प्राप्त की और फिर वहीं से MA की। दिलचस्प बात यह है कि राधाकृष्णन जिस दर्शन शास्त्र को पढ़कर पूरे दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचे, उस दर्शन शास्त्र को प्रारंभ से पढ़ने की कोई इच्छा नहीं थी। बात ऐसी है कि 12वीं करने के बाद वो फिजिक्स पढ़ना चाहते थे, पर घर के आर्थिक हालात नई किताबें लाने की ताकत नहीं दे रही थी। उसी कॉलेज से दर्शन शास्त्र से स्नातक करने वाले एक चचेरे भाई अपने पुरानी किताबें दी। जब राधाकृष्णन उसे पढ़े तो अपना मन बदलकर दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी बनना तय किया और इस प्रकार हुआ एक दार्शनिक और दर्शन के शिक्षक का जन्म, जो पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त की। उनकी विद्वता को देखते हुए कई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधियां दिया गया। दर्शन शास्त्र से MA करने के बाद 1909 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र विभाग में लेक्चरर नियुक्त हुए और यहीं से शुरू हुआ एक सरल परंतु गहन पढ़ाने वाले शिक्षक की दामदार यात्रा, जिस पर चलते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अनंत प्यार, सम्मान और उपलब्धि मिली। 1918 ईस्वी में वे मैसूर विश्वविद्यालय के महाराजा कॉलेज में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने। वे अपने पढ़ाने के अनोखे तरीकों के कारण जल्द ही विद्यार्थियों में काफ़ी लोकप्रिय हो गए। जब इनका चयन कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर हो गया, तब महाराजा कॉलेज के विद्यार्थियों के चेहरे पर मायूसी छा गई। पर उन लोगों ने अपने सबसे प्रिय शिक्षक का अनोखे तरीका से विदाई देने की योजना बनाई।
बात ऐसी है कि जब प्रोफेसर सर्वपल्ली राधाकृष्णन विदाई भाषण के बाद आगे बढ़े तो सामने एक फूलों से सजी पुरानी बग्गी देखी। विद्यार्थियों ने अपने प्रिय सर को उसके पास ले गए और उस पर बैठने के लिए बोले, पर सर चकित थे कि इसमें घोड़ा तो है ही नहीं। जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन बग्गी में बैठे तब विद्यार्थियों ने उस बग्गी को अपने से खींचकर शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए रेलवे स्टेशन तक छोड़े और एक यादगार और मायूस विदाई दी। शिक्षक के प्रति विद्यार्थियों का ये प्रेम और सम्मान देखकर सब दंग रह गए। शिक्षक के रूप में उन्होंने कई विश्वविद्यालयों में योगदान दी। आंध्र विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। वहीं कई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे, जिसमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का प्रोफेसर रहना सबसे बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दर्शन के विद्यार्थी रहे और दर्शन के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी। वो पूर्वी और पश्चिमी विचारों के बीच सेतु बनाने का कार्य किए। उन्होंने अनजान पश्चिमी आलोचना को अपनी चुनौती माना और लगातार हिंदू धर्म का बचाव किया। वे पहले ऐसे भारतीय दार्शनिक थे जिन्होंने भारतीय दर्शन को पश्चिमी दर्शन के साथ तुलना करके दुनिया के सामने ये साबित करते हुए परोसा कि भारतीय दर्शन किसी भी पश्चिमी दार्शनिक प्रणाली से कम नहीं है। उन्होंने भारतीय दार्शनिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपनी खुद की दार्शनिक प्रणाली विकसित की, जिसे नव वेदांत कहा जाता है। राधाकृष्णन ने तुलनात्मक दर्शन को एक गंभीर शैक्षणिक विषय के रूप में स्थापित किया। साथ ही ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहते हुए उन्होंने भारतीय और पश्चिमी दर्शन के बीच संवाद स्थापित किया। इस प्रकार वे केवल दार्शनिक नहीं बल्कि भारत के सांस्कृतिक राजदूत भी बन गए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सीधे तौर पर राजनेता नहीं थे, वे शिक्षक और दार्शनिक थे। वो अपने सरल स्वभाव, नैतिकता और बौद्धिक शक्ति के कारण राजनीति में अपना योगदान दिए। उन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। 1946 से 1949 तक यूनेस्को में भारत का प्रतिनिधित्व किए। वहीं 1949 से 1952 ईस्वी तक सोवियत संघ में भारत के राजदूत बनकर रहे। जब वो सोवियत संघ के राजदूत थे तो वो वहां के तानाशाह शासक स्टालिन का गाल तक थपथपा दिए थे, जिसे देखकर सामने खड़े अधिकारी दंग रह गए। 1952 ईस्वी में उन्हें भारत के पहले उपराष्ट्रपति बनाया गया। बाद में 1962 ईस्वी में वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति पद का सम्मान बढ़ाया। 1962 ईस्वी में जब वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किए तो उनके कुछ विद्यार्थी और दोस्त उनके जन्म दिवस को बड़े पैमाने पर पूरे धूमधाम से मनाने का प्लान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सामने रखे, पर उसे उन्होंने खारिज कर दिया और सलाह दिया कि यदि इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मेरे लिए ये सबसे गौरव की बात होगी। तब से ही इस तारीख को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मृत्यु 86 वर्ष की उम्र में 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को चेन्नई में हुआ और इस प्रकार भारत एक महान शिक्षक और विचारक को खो दिया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा शिक्षक केवल ज्ञान नहीं देता बल्कि पूरे समाज को दिशा देता है। उन्होंने दिखा दिया कि गरीबी, कठिनाई और संघर्ष भी इंसान के सपनों को रोक नहीं सकते। वो जहां भी रहे, एक दार्शनिक के रूप में, शिक्षक के रूप में, राजदूत या राष्ट्रपति के रूप में, उन्होंने हमेशा भारतीय संस्कृति और शिक्षा की ज्योति जगाई। आज जब हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं तो यह सिर्फ उनका जन्म दिवस नहीं होता बल्कि यह हर उस गुरु को प्रणाम करने का दिन होता है जो हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। दोस्तों, आइए हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करें कि शिक्षा को केवल नौकरी का साधन नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और समाज निर्माण का आधार माने। यही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। थैंक यू। हैप्पी टीचर डे।